हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दीपक जांगीर चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हम 1857 ईस्वी की क्रांति में राजस्थान की भूमिका के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, वर्ष 1832 ईस्वी में एजीजी का कार्यालय है राजस्थान में अजमेर में स्थापित किया गया। एजीजी की फुल फॉर्म जो है वो है एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एजेंट होता था एजीजी। और राजस्थान उस समय राजपुताना के नाम से जाना जाता था। राजपुताना रियासत में एजीजी का कार्यालय है वह अजमेर में स्थापित किया गया था, यह आपको याद रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। राजस्थान के प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट थे। 1845 ईस्वी में, देखिए साथियों याद रखिए, 1832 में यह कार्यालय स्थापित हुआ था एजीजी का राजस्थान में अजमेर में। यह 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय जो है वो अजमेर से आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 1845 में अजमेर से हटाकर इसका कार्यालय का जो मुख्यालय है वो माउंट आबू में कर दिया गया। साथियों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी है वे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कई बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? इसका सही उत्तर है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपको याद रखना है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इससे पहले, एजीजी बनने से पहले, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। यह आपको याद रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 अंग्रेजी छावनियाँ थी। एक थी नसीराबाद जो कि अजमेर ज़िले में पड़ता है। दूसरी थी नीमच जो कि पाली ज़िले में पड़ता था पहले, वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में है। एरिनपुरा, उस समय यह जोधपुर में स्थित था एरिनपुरा क्षेत्र। देवली ये टोंक में था। दो जो खास छावनियाँ हैं उनको आपको याद रखना है, खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में थी और ब्यावर जो कि अजमेर में थी। इन दोनों ने ही 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाली राजस्थान की जो छावनियां हैं उनके नाम है खेरवाड़ा और ब्यावर। अगला पॉइंट देखते साथियों, मैंने एक सारणी बनाई है। कौन कौन किस स्थान के ऊपर पॉलिटिकल एजेंट था और वहाँ का शासक कौन था क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय। सबसे पहले बात करते हैं कोटा की। कोटा में मेजर बर्टन है वो पॉलिटिकल एजेंट थे और कोटा के शासक थे राम सिंह हैं। जयपुर में ईडन है, ईडन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे और राम सिंह द्वितीय जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था वे जयपुर के उस समय शासक थे। जोधपुर में मेक मौसन है, वो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे और जगत सिंह जोधपुर के शासक थे। उदयपुर में मेजर सावर्स जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे और स्वरूप सिंह हैं वो मेवाड़ के शासक थे। उदयपुर यानी उस समय मेवाड़ बोलते थे, जोधपुर यानी उस समय मारवाड़ बोलते थे। और भरतपुर में साथियों पॉलिटिकल एजेंट 1857 में मॉरिसन थे और वहाँ के शासक थे जवाहर सिंह। ये आपको अच्छी तरह से, ये पूरी की पूरी सारणी है आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। वेरी मोस्ट है, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं साथियों 1857 की क्रांति राजस्थान में किस प्रकार शुरू हुई। सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद के अंदर सबसे पहले जो नसीराबाद में छावनी है वहाँ पे 1857 की क्रांति राजस्थान में शुरू हुई थी। और तारीख आपको याद रखनी है 28 मई 1857 ईस्वी। 28 मई 1857 ईस्वी को राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। और यहाँ पे विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? वो है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने सबसे पहले विद्रोह किया था। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। उसके 2 दिन बाद, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह करने के 2 दिन बाद 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इसके साथ आ गई और बाद में सभी सैनिक है वो दिल्ली की ओर कूच कर गई। आपको सबसे पहले नाम याद रखना नसीराबाद, यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले क्रांति शुरू हुई। फिर तारीख याद रखनी है और फिर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का नाम याद रखना है। अगले स्थान की बात करते हैं नीमच। साथियों नीमच में मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने
कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादार रहने की कसम नहीं खाई। कर्नल एबॉट अंग्रेजी राज्य के प्रति वफादारी की कसम खिला रहे थे सैनिकों को, लेकिन नीमच में मोहम्मद अली बेग ने इस बात का विरोध कर दिया, उन्होंने कसम नहीं खाई। और 3 जून 1857 ईस्वी को हीरा सिंह, आपको याद रखना है, हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच छावनी में विद्रोह हो गया। एक अंग्रेज सार्जेंट और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई और नीमच छावनी से भागे हुए जो 40 अंग्रेज थे उनको डुंगला गांव में रूघाराम नामक किसान ने शरण दी थी। ये याद रखना आपको। इसके अंदर नीमच के अंदर मुख्य बात आपको मोहम्मद अली बेग की याद रखनी है। उसके बाद में हीरा सिंह के नेतृत्व में 3 जून 1857 ईस्वी थे, उनको फिर बाद में कैप्टन शावर सिंह ने मुक्त करवा कर और मेवाड़ ले गया और उदयपुर के महाराणा के पास सुरक्षित भेजा। उदयपुर के महाराणा ने इन्हें जग मंदिर में सुरक्षित रखा। जो पिछोला झील है उसके अंदर जग मंदिर बने हुए हैं, जग मंदिर के महल बने हुए हैं, उनमें इन अंग्रेज सैनिकों को या अंग्रेजों को सुरक्षित रखा उदयपुर के महाराणा ने। नीमच से सैनिक है वो शाहपुरा गए, भीलवाड़ा, और वहाँ का शासक इन्हें रसद आपूर्ति करके सहयोग करता। वेरी मोस्ट आपको ध्यान में रखना है, 1857 की क्रांति के समय शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों की सहायता की थी। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना। कारण कि अधिकांश राजपूत शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था, लेकिन शाहपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। शाहपुरा के राजा ने कैप्टन शावर्स का विरोध किया। निम्बाहेड़ा जाते हैं जो उस समय टोंक के अधीन था, और यहाँ पर सैनिकों को व्यापक जन समर्थन मिलता है। जन समर्थन 2-3 जगह पर ही मिला था राजस्थान में क्रांतिकारियों को, उनमें से एक स्थान है निम्बाहेड़ा, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। निम्बाहेड़ा में ही देवली छावनी थी, वहाँ के देवली छावनी के सैनिक वो भी आ गए थे, और यहाँ से फिर सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। साथियों, नीमच क्षेत्र जो है उसका जो विद्रोह 1857 का है उसके बारे में सारे पॉइंट मैंने आपको बता दी है, जो कि परीक्षा में आने योग्य है। इसके बाद अगली छावनी की बात करते हैं, अगले स्थान की बात करते हैं, एरिनपुरा। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। अच्छी तरह से आपको याद रखना, प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ है। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 ईस्वी में किया गया था, और इसका सदर मुकाम यानी मुख्यालय, प्रमुख मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया था। एरिनपुरा छावनी की सैनिक टुकड़ी जिसका नाम था पूर्विया, वह ट्रेनिंग लेने के लिए आबू गई हुई थी, और वहीं पर उस टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। बाद में उन्होंने एरिनपुरा आकर अपने बाकी साथियों के साथ वो मिल गए और विद्रोह शुरू कर दिया। तो एरिनपुरा में जो विद्रोह शुरू हुआ वो पूर्विया नामक टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी थी, जो कि आबू में ट्रेनिंग लेने गई थी, वहाँ से शुरू हुआ, और वापस वो एरिनपुरा आए और अपने साथियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। खेरवा, जो कि पाली में है, खेरवा नामक स्थान पर इन्हें आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत मिले और अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। खुशहाल सिंह चंपावत जो कि खेरवा में इन्हें मिले, इन्होंने इन एरिनपुरा के सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान किया। खुशहाल सिंह चंपावत के बारे में देखते हैं। ये बिठोड़ा गांव के जो उत्तराधिकार का प्रश्न हुआ उसको लेकर खुशहाल सिंह ने बिठोड़ा के ठाकुर कानजी की हत्या कर दी, जिससे जोधपुर राज्य ने इसे विद्रोही घोषित कर दिया था। खुशहाल सिंह चंपावत को एरिनपुरा के सैनिकों से जुड़ने पर यह अंग्रेजों का भी विद्रोही बन गया। आपको याद होगा, इन्होंने उस ठाकुर की हत्या कर दी थी, इसके कारण से जोधपुर राज्य ने विद्रोही घोषित कर दिया था जोधपुर राज्य का, और इन्होंने एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को सहयोग दे दिया, इसलिए ये अंग्रेजों के भी विरोधी हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये जोधपुर राज्य और अंग्रेजी सेना दोनों के विरोधी हो गए थे। खुशहाल सिंह चंपावत, इन्होंने अंग्रेजों के साथ 3 युद्ध किए और तीनों ही महत्वपूर्ण, और आपको याद रखना अच्छी तरह से। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। चेलावास का युद्ध इसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था, और आउवा का युद्ध है वो 20 जनवरी 1858 ईस्वी को हुआ था। और ये जो खुशहाल सिंह चंपावत है वो आउवा के ठाकुर ही थे। बिठोड़ा का युद्ध देखते साथियों, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इस युद्ध के बारे में। इसमें जोधपुर की सेना ने कैप्टन हीथकोट और किलेदार ओनड़ सिंह पंवार और जोधपुर सेना की पलटन के सेनापति कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में खुशहाल सिंह चंपावत से युद्ध किया। यानी इसके अंदर अंग्रेज कैप्टन हीथकोट
और जोधपुर राज्य के जो सेनापति थे कुशल राज और किलेदार जो थे ओनर सिंह पंवार है, इन्होंने मिलकर खुशहाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों से युद्ध किया। इस युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत जीत गया, ओनर सिंह मारा गया। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी। इसके बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण है युद्ध, चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध जो है साथियों वो 18 सितंबर 1857 ईस्वी को संपन्न हुआ था, 1857। और साथियों इस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध भी कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखना है पॉइंट आपको। इसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं चेलावास के युद्ध में। एजीजी और साथ में ही जोधपुर राज्य के पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटकाया गया। कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए आप। मैक मॉसन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया। और इस युद्ध में, काले गोरों के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत की विजय हुई। इसके बाद साथियों अगला 20 जनवरी 1858 ईस्वी को जो संपन्न हुआ युद्ध, आउवा का युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व होम्स और हंसराज जोशी कर रहे थे। याद रखने योग्य है, होम्स और हंसराज जोशी है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। जीत की आशा न देखकर खुशहाल सिंह ने आउवा का भार अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर और खुद है वो मेवाड़ चले जाते हैं। मेवाड़ में कोठरिया के रावत जोध सिंह के पास खुशहाल सिंह शरण लेता है और फिर वहां से सलूम्बर के केसरी सिंह के पास चला जाता है। आउवा के विद्रोही सैनिक हार जाते हैं और अंग्रेज आउवा के किले में घुसकर अत्याचार करते हैं और आउवा की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति अपने साथ ले जाते हैं उठाकर। वो वर्तमान में वह मूर्ति जो सुगाली माता की मूर्ति है वो पाली के वांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है। आपको साथियों ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। खुशहाल सिंह चंपावत की जो इष्ट देवी थी उसका नाम था सुगाली माता। खुशहाल सिंह का जो साथ देने वाले सामंत थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। आलने आवास के अजीत सिंह, गुलर के बिशन सिंह, आशोप के शिवनाथ सिंह। आउवा में हारने के बाद विद्रोही सैनिक जो शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच करते हैं। 1860 ईस्वी में खुशहाल सिंह है वो नीमच में अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देता है। इसकी जांच के लिए टेलर कमीशन बिठाया गया। टेलर कमीशन की जांच के आधार पर खुशहाल सिंह को बरी कर दिया जाता है। साथियों याद रखना है 1860 ईस्वी में जब क्रांति लगभग समाप्त हो गई थी उस समय खुशहाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने समर्पण किया। इसकी जांच करने के लिए टेलर कमीशन बैठा और टेलर कमीशन ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया। आउवा की क्रांति और खुशहाल सिंह आज भी लोकगीतों में याद किए जाते हैं। इससे अगला देखते हैं पॉइंट साथियों, कोटा में विद्रोह है। कोटा राज्य में वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, कोटा में क्रांति के नेतृत्व करता थे वे थे वकील जयदयाल और मेहराब खां। इसमें आपको याद रखना अच्छी तरह से कि कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उनके दो पुत्रों फ्रैंक और आर्थर को तथा डॉक्टर शेडलर और काटम की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारियों ने इन सबको मार डाला। एक बार फिर से याद रखिएगा आप, कोटा में क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, उसके दो पुत्र फ्रैंक और आर्थर और डॉक्टर शेडलर और काटम को मार डाला। बर्टन का शव पूरे शहर में घुमाया गया। आपको याद होगा जिस प्रकार मैक मॉसन का सर आउवा के किले पर लटकाया गया था, मेजर बर्टन का शव है वो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों ने नज़रबंद कर दिया, उनके महल के अंदर ही नज़रबंद कर दिया गया था। मथुराधीश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी और महाराव राम सिंह में एक समझौता हुआ। मेजर बर्टन की हत्या के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाले परवाने पर महाराव ने हस्ताक्षर किए, राम सिंह ने हस्ताक्षर किए कि मेजर बर्टन की हत्या के लिए मैं जिम्मेवार हूँ, और जयदयाल को कोटा का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। साथियों ये समझौता महंत कन्हैयालाल गोस्वामी और कोटा के शासक महाराव राम सिंह के बीच हुआ था। वेरी मोस्ट पॉइंट आ रहा साथियों, करौली का शासक मदन पाल जो है वो सेना भेजकर कोटा महाराव को मुक्त करवाता है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, कोटा के क्रांतिकारियों ने कोटा के शासक राम सिंह को नज़रबंद कर दिया था उनके महल में ही,
करौली के शासक मदन पाल ने सेना भेजकर उनको छुड़वाया। इसके भी काफ़ी दिनों बाद जनरल रॉबर्ट्स कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवा पाता है। साथियों, अंग्रेजों ने मेजर बर्टन की हत्या के लिए कोटा के महाराव राम सिंह को निरपराध किंतु उत्तरदायी ठहराया। कोटा के महाराव के तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई। कारण ये क्रांतिकारियों को दबा नहीं पाए थे, जबकि करौली के जो शासक थे मदन पाल, उन्होंने कोटा के महाराव राम सिंह को क्रांतिकारियों से छुड़वाया था, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया और इनकी तोपों की सलामी 17 कर दी गई थी। आपको याद रखना पॉइंट, राजस्थान में कोटा का जो विद्रोह है वो एक जन विद्रोह था। यहाँ पर जनता ने क्रांतिकारियों का पूरा साथ दिया था, इसलिए इसे एक जन विद्रोह कहा जाता है। टोंक में विद्रोह है। अगला पॉइंट देखते हैं टोंक में। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला जो है वो अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया। टोंक में साथियों जो विद्रोह हुआ 1857 का, वो मीर आलम के नेतृत्व में हुआ था। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिकों का निम्बाहेड़ा में स्वागत किया गया मीर आलम के नेतृत्व में। टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया। वेरी मोस्ट पॉइंट है साथियों, नोट कर लीजिए इसे अच्छी तरह से। टोंक में महिलाओं ने भी क्रांति में भाग लिया था। इसकी पुष्टि मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से होती है। मोहम्मद मुजीब ने एक नाटक लिखा आजमाइश, उसमें लिखा गया है कि टोंक में महिलाओं ने भी 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तात्या टोपे के बारे में बात करते हैं। तात्या टोपे और राजस्थान। तात्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आया था। वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। सबसे पहले मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तात्या टोपे आए थे। टोंक के नवाब के खिलाफ नासिर मोहम्मद खान ने टोपे का साथ दिया था। बनास नदी के पास हुए युद्ध में टोपे हार जाता है और हाड़ौती की ओर चला जाता है। फिर यहाँ से झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह तात्या टोपे के विरुद्ध सेना भेजता है, जिसमें गोपाल पलटन के अलावा सारी सेना युद्ध करने से मना कर देती है। पलायता के युद्ध में तात्या टोपे पृथ्वी सिंह से जीत जाता है। टोपे को 5 लाख रुपए देता है और फिर अंग्रेजों की सहायता से झालावाड़ वापस प्राप्त करता है। इसका मतलब है तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अपना अधिकार कर लिया था कुछ समय के लिए। सितंबर 1857 ईस्वी को तात्या टोपे दोबारा आता राजस्थान में और अब की बार बांसवाड़ा में आया। याद रखना आपको, पहली बार मांडलगढ़ में, दूसरी बार बांसवाड़ा में। सलूम्बर का रावत केसरी सिंह चुंडावत टोपे की मदद करता है। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने टोपे को 10 घुड़सवारों की मदद दी थी। याद रखना आपको। टोपे को नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका ने अंग्रेजों को पकड़वा दिया। ये याद रखना आपको नाम अच्छी तरह से, मानसिंह नरूका, और स्थान है नरवर के जंगल। नरवर के जंगलों में मानसिंह नरूका ने इसे अंग्रेजों को पकड़ा दिया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को शिवपुरी मध्य प्रदेश में टोपे को फांसी दे दी गई। साथियों, ये राजस्थान की क्रांति की जो 1857 की क्रांति थी उसकी अंतिम घटना है। इससे राजस्थान की 1857 की क्रांति का अंत माना जाता है, तात्या टोपे को फांसी देने से। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में गया था। आपको अच्छी तरह से याद रखना है, केवल जैसलमेर नहीं गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जो अपनी रियासत से बाहर जाकर क्रांति में लड़ा था, और बाकी सारे के सारे शासक है वो अपने रियासत में ही रहे थे। लेकिन बीकानेर के शासक सरदार सिंह है वो अपनी रियासत से बाहर जाकर भी लड़े थे। ये हिसार के बाडलू नामक स्थान पर लड़ाई करने के लिए गए थे। जयपुर के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। सवाई राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह करने वाले सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खां को गिरफ्तार किया। अगला पॉइंट देखते साथियों, अंग्रेजों ने इनाम स्वरूप क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था राम सिंह द्वितीय ने, इसलिए अंग्रेजों ने इनाम स्वरूप राम सिंह को सितार ए हिंद, अच्छी तरह से याद रखना आपको, सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया। अलवर के शासक राजा बन्ने सिंह के खिलाफ उनके दीवान फैजल खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। आपको अच्छी तरह से याद रखना, फैजल खान अलवर में विद्रोह करता थे। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह
को मुक्त करवाने के लिए पटियाला से सेना आई थी। आपको अच्छी तरह से याद रखना, धौलपुर एक ऐसा स्थान था 1857 की क्रांति के समय जहां पर विद्रोह भी बाहर के सैनिकों ने किया और विद्रोह का अंत करने के लिए सैनिक भी बाहर से ही बुलवाने पड़े थे। भरतपुर के शासक ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। भरतपुर के शासक ने मॉरिसन को कहा था कि आपकी जान को यहाँ पे खतरा है, आप भरतपुर छोड़ दीजिए। बीकानेर के अमरचंद बांठिया 1857 की क्रांति में राजस्थान के पहले ऐसे शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई। ये ग्वालियर के नगर सेठ थे। इन्होंने खजाने का सारा धन क्रांतिकारियों में वितरित कर दिया था। ये राजस्थान के प्रथम भामाशाह माने जाते हैं। सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास ने अंग्रेजों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा की। अपनी कविताओं के अंदर, अपने जो काव्य है उनके अंदर अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों की निंदा की थी इन दोनों कवियों ने। धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर विद्रोह बाहर के सैनिकों, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने किया था और विद्रोह दबाने के लिए भी पटियाला के सैनिक आए थे। यानी क्रांति भी बाहर के ही सैनिकों ने की थी और क्रांति को दबाया भी बाहर के सैनिकों ने ही। अब साथियों, मैंने एक सारणी और बनाई है, प्रमुख विद्रोहकर्ता। कौन कौन से स्थान पर किस किस के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। साथियों, सबसे पहले देखते हैं नसीराबाद। नसीराबाद में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। एरिनपुरा में मोती खां, तिलकाराम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। आहुआ में खुशहाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। कोटा में लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। जयपुर में उस्मान खां और सादुल्ला खां के नेतृत्व में योजना बनाई गई थी। केवल विद्रोह नहीं हुआ था जयपुर में, क्योंकि राम सिंह द्वितीय ने इन दोनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। टोंक में नवाब के मामा मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और धौलपुर में देवा गुर्जर, हीरालाल और राणा रामचंद्र के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। साथियों, ये आपको अच्छी तरह से नेतृत्वकर्ता क्रांति के याद रखने हैं। ऊंट पालने वाली जो रेबारी समुदाय है, रेबारी जाति है, वो मेक मोशन के कब्र की पूजा अर्चना करते हैं। आपको याद रखना है पॉइंट। और 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ पाली में बने हुए हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। केवल सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था उसके याद में चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ नहीं बना है। 1857 की क्रांति की याद में भी 2 विजय स्तंभ बनाए गए थे क्रांतिकारियों के द्वारा पाली में। सूर्यमल मिश्रण कवि, इन्होंने इस संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष कहा, इस क्रांति को राष्ट्रीय संघर्ष कहा है। जबकि जो मॉरिसन थे पॉलिटिकल एजेंट, इन्होंने इसे जागीरदारों का असंतोष, जागीरदारी असंतोष कहा है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। कुआड़ा का युद्ध साथियों 9 अगस्त 1857 ईस्वी को हुआ था और यह तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट, जो कि अंग्रेजों का सेनापति था, उनके बीच हुआ था। अंग्रेजों द्वारा, ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखने आपको सारे गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान में सबसे पहले ब्यावर को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाया गया था। साथियों, आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरा चैनल अपने साथियों के साथ इस चैनल के बारे में जरूर चर्चा करें। आपको YouTube पर गुरु दीपक जांगीर नाम लिखते ही मेरा चैनल आपके सामने होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।